भी हो वो रखेगा महफूज। उसके प्रेम पंख के नीचे रहो वो रखेगा महफूज। खुदावन रखेगा महफूज पूरे दिन भर हर रास्ते पर तेरी वो देखभाल करेगा। वो रखेगा महफूज। मशक्कत के दिन जब दिल डूबे वो रखेगा महफूज। भयानक खतरे राहें घेरे वो रखेगा महफूज। खुदावन रखेगा महफूज पूरे दिन भर हर रास्ते पर तेरी वो देखभाल करेगा। वो रखेगा महफूज। तू जो चाहे वो देगा तुझे वो रखेगा महफूज। ना कोई चाहत रख छोड़े तुझसे वो रखेगा महफूज। खुदावन रखेगा महफूज पूरे दिन भर हर रास्ते पर तेरी वो देखभाल करेगा। वो रखेगा महफूज। चाहे जो भी आजमाइश हो वो रखेगा महफूज। सीने पर उसके टेक सिर को वो रखेगा महफूज। खुदावन रखेगा महफूज पूरे दिन भर हर रास्ते पर तेरी वो देखभाल करेगा। वो रखेगा महफूज। आप सभी को साबत का दिन मुबारक हो और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि उसने हम सभी को भली भांति रखा है। बहुत सारे दुखों से, तकलीफ़ों से, मुसीबतों से बचाया है और आज हम उसके दिन में उसकी महिमा और स्तुति करने के लिए आए हैं। कुछ लोग हमारे चर्च में बैठे हैं, अपनी आराधनालय में बैठे हैं और कुछ लोग जो हैं वो परमेश्वर के वचन को ऑनलाइन जो देख रहे हैं। परमेश्वर आप सभी के साथ हो, आपको बहुतायत से आशीष दे ताकि हम जो उसमें बढ़ सकें। आज का जो विषय मैंने लिया है वो ये है कि हम कैसे खुदा के साथ अपना नाता जो रिश्ता जो बना सकते हैं। मुझे याद है कि पिछली बार जब मैंने परमेश्वर के वचन से पेश किया था वो था हमारी परमेश्वर के साथ मित्रता, और आज हम देखेंगे कि कैसे हम अपना नाता, अपना रिश्ता जो है परमेश्वर के साथ रख सकते हैं। अज़ीज़ों, आज जिस हालात में हम रह रहे हैं, हर जगह जो है खौफ है, डर है, परेशानी है, और ख़ास करके दुनिया के हर कोने में ये जो बीमारी फैली है कोरोना की, इससे लोग जो हैं जिनको तो बीमारी होती है वो तो परेशान है ही। जिन परिवारों में से किसी की मौत हो जाती है
तो वो परिवार जो गमगीन होते हैं, परेशानी में होते हैं। इसके अलावा जिनको ये बीमारी नहीं है, या जिनके परिवार में कोई ऐसी घटना नहीं हुई है, तो हम देखते हैं कि वो भी परेशानी में है। आपने आपको जो है बचा के रखना चाहते हैं, आपने रिश्तेदारों को, बच्चों को यही हमेशा जो हदायत करते हैं कि आप इस बीमारी से जो बचे रहें, अपना मुंह जो ढक के रखें और अपने हाथ जो धोएं, और कोई भी किसी भी आदमी के साथ जो एकदम जो मिलो नहीं, उसको हग नहीं करो, तमाम चीज़ों की इंस्ट्रक्शन जो दी जाती है। और इसलिए जो है मैं सोचता हूँ कि ऐसे समय में ये ज़रूरी है कि हम जो अपने मुंह को कवर करके रखें, ये ज़रूरी है कि हम हाथ धोएं, डिस्टेंसी जो है उसको फॉलो करें। और इससे भी ज़्यादा मैं सोचता हूँ कि हमारा रिश्ता जो है हमारे परमेश्वर के साथ वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हम सभी को इस बीमारी से, इस तकलीफ से या इस महामारी से बचा सकता है। अजीजों, हम देखते हैं, अगर हम इतिहास की किताब उसका दूसरा इतिहास और उसकी 7वां जो चैप्टर है उसके पहले पद में देखें तो यहाँ लिखा हुआ, जब सोलोमन ये प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियाँ तथा सब बलियों को भस्म कर दिया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। यहाँ हम देखते हैं कि सोलोमन का टेम्पल जो है, जिसको पहला जो मंदिर बोलते हैं, जहाँ परमेश्वर का पवित्र मंदिर जो हम बोलते हैं, ये यरूशलेम जो प्राचीन यरूशलेम था उसमें 960 BC में बनाया गया। और लिखा हुआ कि जब इस मंदिर को बनाया तो उस समय कोई भी अथॉरिटी, जहाँ उसमें कोई भी शैनी, जहाँ लोहे का कोई भी साधन जो वो इस्तेमाल नहीं किया गया था। और इसको बनाने के लिए जो खानों में, क्वारीज में लोग काम कर रहे थे, तो बता 80,000 लोग जो क्वारीज में काम करते थे पत्थर निकालने का, और 70,000 लोग जो थे वो बिल्डिंग बनाने का काम जो कर रहे थे, और 3,600 सुपरवाइज़र जो थे उस काम की देखभाल करने वाले वो लोग थे। और परमेश्वर के मंदिर को बनाने के लिए 7 साल जो लगे और लिखा जब ये मंदिर जो खुदाबंद खुदा का वो पूरा हुआ, बन के तैयार हो गया, तो फिर जो है वाचा का संदूक जो था उसको मंदिर में लेकर आते हैं। तो ये प्रोग्राम जो था वो 7 दिन तक खुदाबंद खुदा के हाथों में खुदाबंद खुदा को समर्पण करने के लिए 7 दिन का प्रोग्राम जो हुआ। और उस दरमियान सोलोमन जो था उसने 22,000 बैल और 1,20,000 भेड़ों की कुर्बानी दी। और हम देखते हैं कि जब ये कुर्बानी दी, तो ये जिस दिन ये कुर्बानी दी और ये 7 साल का प्रोग्राम था, तो लिखा हुआ कि आखिरी दिन जो था वो बहुत ही खूबसूरत था। और तमाम लोग जो इस्राएल लोग जो अलग अलग जगहों से इकट्ठे हुए ताकि वो मिल के खुदावंद खुदा के मंदिर को जो है उसके लिए अर्पण कर सके।
और ये जो खुदावंद खुदा का मंदिर था, लिखा हुआ कि बहुत ही शानदार और स्थायी था। और इसमें जब वाचा का संदूक जो था वो लाया गया, तो आखिरी दिन जो है सोलोमन जो था उसने प्रेयर की। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जब सोलोमन जो था उसने प्रार्थना जो खत्म की, तो खुदावंद खुदा ने स्वर्ग से जो है वो आग जो थी वो भेजी, और जितने भी कुर्बानियां थी, चाहे वो कहना चाहिए होम बलि थी, जहाँ दूसरी बलियां थी, कुर्बानियां थी, वो सबको खुदावंद खुदा ने जो है भस्म किया। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उनको ग्रहण किया। आई डोंट नो कि जब ऐसे नज़ारा जोता हुआ, उसको देखकर सोलोमन के दिल में क्या आया, मुझे यह भी नहीं पता कि जब आप उस चीज को आपने सोचते हो तो आप जो है आपके दिल में क्या आता है। लेकिन मैं अपने बारे में बता सकता हूं कि जब बहुत सारे लोग वहां इकट्ठे हुए होंगे और अचानक खुदावंद खुदा जो आग वहां बरसाता है, और जितनी कुर्बानियां वहां रखी हुई थी वो एकदम भस्म हो जाती। खुदावंद खुदा जो उनको ग्रहण करता है। मैं सोचता हूं कि अगर मैं वहां होता तो मैं कभी भी ये नज़ारा जो था, ये दृश्य जो है, कभी नहीं भूलता। ये कभी भी, जब तक मैं इस दुनिया में रहता, उसको नहीं भूलता। मुझे पता है कि 1971 में 1971 में जब हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की लड़ाई जो लगी हुई थी, तो उस समय बहुत सारा नुकसान जो हुआ, बहुत सारे लोग जो मरे, बहुत सारे जो वो फटर हुए, जहाँ उनको चोटें लगी। तो लिखा हुआ है, बताया जाता है कि बहुत सारे घरों में जो है वो मातम जो था वो हुआ। और उसमें से एक जो फौजी था, जिसने अपनी कहानी जो बताई, जो कि हमारे गांव के पास में रहता था, तो वो उसने बताया, कहता कि जब ये लड़ाई लगी हुई थी, चारों तरफ जो है जो बुलेट जो थे, गोलियां जो थी वो बरस रही थी, और बम जो थे वो उनका विस्फोट हो रहे थे वो। और उस समय जितने भी सिपाही थे, जितने भी फौजी थे, चाहे वो पहले किसी परमेश्वर को या किसी देवता को नहीं मानते थे, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन थी तो उनका हर एक का रिलेशनशिप जो था, जो उनका नाता था, वो परमेश्वर के साथ मजबूत था। अजीजों, आज जब मैं उस दृश्य के बारे में सोचता हूं, तो मैं सोचता हूं कि आज जब ये कोरोना की बीमारी जो है, लाखों लाखों लोग जो है उन्होंने अपना जीवन दे दिया, लाखों लोग जो है बीमारी के बिस्तर पे हैं, इलाज जो करवा रहे हैं, तो ऐसे समय में हमारा रिलेशन जो है, हमारा नाता जो है परमेश्वर के साथ, वो और मजबूत होना चाहिए, और जो मजबूत होना चाहिए। और जब हमारा रिलेशन जो है, नाता जो है परमेश्वर के साथ मजबूत होगा, तो हमारे बीच में जो क्या होगा, बाइबल में अगर हम देखें तो खुदावंद खुदा ने अपने आप को आग की तरह जो उन्होंने पेश अपने आप को जो किया, तो लिखा हुआ कि खुदावंद खुदा की जो सफाई करने वाली आग है, साफ करने वाली आग जो है, वो खुदावंद खुदा को रिप्रेजेंट करती है, और उससे हम लोग क्या हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। बाइबल में हम देखते हैं मूसा के बारे में, जब उसने बलती हुई झाड़ी को देखा,
खुदावंद खुदा ने आग की तरह पेश वहां भी किया। जब उसको देखा तो वहां से एक आवाज आती है, झाड़ी जो उसमें आग तो लगी हुई है लेकिन वो जल नहीं रही थी, क्योंकि खुदावंद खुदा की हजूरी उस वहां थी। तो वहां से आवाज आती है कि जिस जगह पे तू खड़ा है वो पवित्र है। एलाइजा के बारे में देखते हैं कि जब उसने सैक्रिफाइस की, सैक्रिफाइस जो थी उसको ऑल्टर के ऊपर रखा और खुदावंद खुदा के सामने उसने प्रार्थना की कि खुदावंद खुदा तू इस कुर्बानी को, इस बलि को तू ग्रहण कर, ताकि ये लोग जान जाए कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। अजीजों, परमेश्वर जो है हमारा आसमान में है, उसने वो कुर्बानी को कबूल किया और ये बता दिया कि ये जन जो है परमेश्वर का पवित्र जन है। उसके बाद हम देखते हैं कि यरूशलेम में जब खुदावंद खुदा को मानने वाले लोग जो थे वो इकट्ठे हुए थे और प्रेरित कर रहे थे, गाने गा रहे थे, तो लिखा हुआ कि उस समय जो है आसमान से आग की लटें जो है वो निकली, आंधी जो आई और ये बताया गया कि ये परमेश्वर के जो लोग हैं, पवित्र लोग हैं। और आज जो अभी मैंने पढ़ा है, यहां हम देखते हैं कि जब सोलोमन ने जो है वर्शिप की, प्रार्थना की, तो लिखा हुआ है कि आसमान से जो है आग जो बरसी और जितनी सैक्रिफाइस, जितनी कुर्बानियां थी, जितनी बलियां थी, खुदावंद खुदा ने उन्हें ग्रहण किया। अजीजों, जब हम खुदावंद खुदा के साथ अपना नाता जो है वो ठीक रखते हैं तो हम, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ कि हम इस दुनिया में रहते हुए भी दुनिया की तरह नहीं होंगे। यूहन्ना उसका 17वें चैप्टर में देखें 15वें पद से लेकर 19 तक, तो यहाँ लिखा हुआ, पर यह बेनती, खुदावंद खुदा ये कहता मैं, यूहन्ना जो लिखता है, कहता मैं ये बेनती नहीं करता कि तू इन्हें जगत से उठा ले। क्या कह रहा है यूहन्ना? क्या कहता है? दुआ करता है खुदावंद खुदा के सामने, कहता मैं ये नहीं करता, मैं ये बेनती नहीं करता कि तू इन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू इन्हें दुष्ट जब बुराई से बचाए रख। कहता इन्हें तू बुराई से बचाई रख, जैसा मैं जगत का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने जगत में मुझे भेजा वैसे ही मैं भी इन्हें जगत में भेजता हूँ। 19वें पद में लिखा हुआ, तब उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र हो जाए। अजीजों, इन आयतों में हम देखते हैं खुदावंद खुदा ने लिखा 3 बार, जो हम देखते हैं इन आयतों में कि खुदावंद खुदा क्या कहता है कि परमेश्वर तू इन्हें पवित्र कर, परमेश्वर तू इन्हें पवित्र कर। और जब खुदावंद खुदा हमें पवित्र करेगा तो क्या होगा? पहला पतरस उसका पहला चैप्टर और 15-16 पद में देखते हैं, यहां लिखा, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। कहता जैसे तुम्हारा बनाने वाला जो है, तुम्हें पैदा करने वाला, तुम्हारी देखभाल करने वाला पवित्र है, खुदावंद खुदा चाहता है कि उसके लोग जो वो भी पवित्र बने। अजीजों, खुदावंद खुदा की जो चाहत है कि हमारा रिलेशनशिप जब खुदावंद खुदा के साथ सही होगा, राइट रिलेशनशिप,
विद गॉड, खुदा के साथ हमारा नाता जो सही होगा, तो हम जो है उसके पवित्र लोग कहलाएंगे। हम जो है इस दुनिया से अलग होंगे, हम जो इस दुनिया के गुनाहों से दूर होंगे, हम जो इस बुराई से जो जुदा होंगे, हमारा जीवन जो एक अलग जीवन होगा, हमारा चलना फिरना बातचीत करना जो है वो अलग होगा। याद रखें कि जैसे एक फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का जो ये कानून है, ओके, ये कानून है कि दो चीजें जो एक ही कवर में नहीं रह सकती हैं, इसी तरीके से हमारा दिल जो है इसमें दो चीजें नहीं रह सकती हैं। या तो इसमें पाप होगा, वो रहेगा, या फिर खुदावंद खुदा का वास इसमें जो होगा, दोनों चीजें हम नहीं रख सकते। दूसरी बात जो हमें याद रखनी चाहिए कि जब हमारा नाता जो है, हमारा रिश्ता जो है खुदावंद खुदा के साथ सही है, तो हम परमेश्वर के सामने, जहाँ हम जो परमेश्वर के सामने बंदगी जो करेंगे, अरदास करेंगे, दुआ करेंगे, उसका नाम जो लेंगे। याद रखें कि जब आज जो मैंने अभी पढ़ा था, लिखा हुआ कि जब खुदावंद खुदा का और रूह जो है, वो खुदावंद खुदा की आग जो है वो आसमान से गिरी, तो लिखा हुआ कि खुदावंद खुदा का मंदिर जो था वो उसके तेज से जो है भर गया। और उसके बाद क्या होता, 30 पद में देखते हैं, लिखा जब आग गिरी और परमेश्वर का तेज जो भवन पर छा गया, तब सब इस्राएली देखते रहे और फर्श पर झुककर अपना अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए दंडवत किया और ये कहकर यहोवा का धन्यवाद किया कि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। अजीजों, जब हमारा रिलेशन जो है खुदावंद खुदा के साथ सही है, तो हम क्या करेंगे, खुदावंद खुदा के सामने जो है अपने घुटने टेकेंगे, दुआ करेंगे, बंदगी करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे, उसकी करुणा को जो याद रखेंगे, उसको ये कहेंगे कि हमारा परमेश्वर वो भला है। सो अगर हमारा रिलेशन खुदावंद खुदा के साथ सही है, तो हमें जो है हमेशा खुदावंद खुदा को याद रखना चाहिए और हम अपना रिलेशनशिप जो है खुदावंद खुदा के साथ मजबूत कर सकते जब हम उससे बातचीत करते हैं, जब हम उसके सामने दुआ करते हैं, उसके सामने घुटने टेकते हैं, तो हमारा रिलेशनशिप जो है खुदावंद खुदा के साथ और मजबूत जो होता है। इसके अलावा और क्या होता है, जब हमारा रिलेशनशिप खुदावंद खुदा के साथ सही होता है, तो हम उसके नाम की जो है गवाही देंगे, उसकी अच्छाई के बारे में, उसकी चंगाई के बारे में, उसकी महानता के बारे में लोगों को जो बताएंगे। अजीजों, अगर हम किसी को प्रेम करते हैं, अगर हम किसी को प्यार करते हैं, हमें कोई अच्छा लगता है, तो हम उसकी अच्छाई को दूसरों के सामने पेश करते हैं। सो इन आयतों में हम देखते हैं कि खुदावंद खुदा जो हमें पवित्र ही नहीं करता, हमें जो है इस लायक नहीं बना के केवल वो इस लायक बनाता कि हम उसके नाम की जो आराधना करें, दुआ करें, बंदगी करें, बल्कि खुदावंद खुदा हमें जो जब हमारा नाता जो सही होता है, तो हमें वो तैयार करता है कि उसके नाम की जो हम गवाही दें, उसके नाम के बारे में लोगों को बताएं, उसके प्यार के बारे में लोगों को बताएं, कैसे वो हमारी देखभाल करता है उसके बारे में लोगों को जो बताएं। अजीजों, ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम जो है उसके नाम की जो गवाही दें। 14वें पद में लिखा हुआ है, यदि
तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हों, अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। यहां हम देखते हैं खुदावंद खुदा क्या कहता है। यदि इंग्लिश में लिखा हुआ इफ, जस्ट 2 अक्षर, 2 ही अक्षर है, यदि, या इंग्लिश में इफ, कंडीशन, लुक लाइक कंडीशन। कहता कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, कहता जो मेरे लोग हैं, यदि वो दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी पूरी चाल से फिरें। 3 चीजें हम देखते हैं। एक तो कहता है कि अगर वो दीन होकर प्रार्थना करे, दूसरा कहता है मेरे दर्शन के खोजी हो, और तीसरा वो कहता है कि अपनी बुरी चाल से फिरे। और कहता मैं स्वर्ग से जो है मैं उनकी बात को सुनूंगा और उनके पापों को क्या करूंगा, खत्म करूंगा। कितनी अच्छी बात है। खुदावंद खुदा ये हमारे साथ वादा करता है कि हम जो अगर दीन होकर प्रार्थना करें और दीन होकर प्रार्थना करें और उसके दर्शन के खोजी हों, see his face, इंग्लिश में लिखा if we see his face, और अपनी बुरी चाल से फिरें, अपने तमाम बुरी चाल से जो फिरें, तो खुदावंद खुदा कहता है कि मैं स्वर्ग से उनकी बातों को सुनूंगा और उनके पापों को क्षमा करूंगा, उनके पापों को क्षमा करूंगा, और उनके नहीं बल्कि कहता उनका देश जिसमें वो रहते हैं वो ज्यों के त्यों ही रहेंगे। कितनी अच्छी बात है। खुदावंद खुदा का ये वादा है कि वो हमारी देखभाल जो करेगा। अजीजों, जब हमारा खुदावंद खुदा के साथ नाता जो है वो सही होगा, हम उसके तेज को लोगों के सामने बताएंगे, उसकी महानता को लोगों के सामने पेश करेंगे, उसकी अच्छाई के बारे में लोगों को बताएंगे। और ये जो है हम सभी का जो काम है, मिसेस एलन जी वाइट जो है वो डिजायर ऑफ पेज 195, 195 पेज पे ये कहती कि एवरी ट्रू डिसाइपल, हर एक खुदावंद खुदा का शिष्य जो है, जो कि खुदावंद खुदा की बादशाहत में पैदा हुआ है, कि वो एक मिशनरी की तरह पैदा हुआ है। हम जितने भी खुदावंद खुदा को मानने वाले हैं, हम सभी के सभी जो है एक मिशनरी की तरह है। पहले ज़माने में हम मिशनरी सिर्फ उनको बोलते थे जो दूसरे देश में से आकर खुदावंद खुदा का काम जो करते थे। लेकिन यहाँ एलन जी वाइट ये कहती है कि एवरी ट्रू डिसाइपल इज बॉर्न इनटू द किंगडम ऑफ गॉड एज ए मिशनरी। हम सभी के सभी हम मिशनरी, खुदावंद खुदा के काम के लिए मिशनरी हैं। आप जानते हैं कि पहले अगर हम नए नेम में देखें कि चर्च की जो ग्रोथ जो थी, चर्च जो कैसे जल्दी जल्दी बढ़ा, उसके बारे में अगर हम देखें, प्रेरितों के काम उसका पहला चैप्टर 15 पद में देखते हैं तो लिखा 120 लोग जो थे एक जगह पे इकट्ठे हुए, और उसके थोड़े ही दिन के बाद हम देखते हैं कि दूसरा चैप्टर उसका 41 और 42 पद में देखें
तो वहां लिखा 3,000 लोग जो थे उन्होंने मसीह को ग्रहण किया। और उसके बाद 47वें पद में देखें तो वहां लिखा कि हर रोज जो है वो लोग जो है सच्चाई को ग्रहण करते रहे और चर्च में जो है वो बढ़ता रहा, चर्च बढ़ता रहा। चौथे चैप्टर में हम देखें उसके चौथे पद में तो लिखा हो कि 5,000 आदमी जो थे, मनुष्य जो थे, उन्होंने मसीह को ग्रहण किया। 20वें चैप्टर 21वें चैप्टर में जाएं, उसके 20वें पद में लिखा हो हजारों लोग जो थे, हजारों लोग मसीह में मिले। अजीजों, मैंने कहीं नहीं ये पढ़ा कि उस समय बहुत सारे पादरी लगे हुए थे, जहां खुदाबंद खुदा के जो चुने हुए लोग थे वो लगे हुए थे, बल्कि लिखा हुआ कि तमाम जो लोग थे वो खुदाबंद खुदा के लोग थे और जो कुछ भी वो सुन लेते थे वो दूसरे लोगों को बताते थे। आज हमारे चर्च का जो इस कॉन्कोनिया का जो स्लोगन है, इनिशिएटिव जो है, नारा जो है, वो यही है, आई विल गो, कि मैं जाऊंगा। उसमें यह नहीं लिखा कि पादरी लोग जो वो जाएंगे, बल्कि हर एक मेंबर को जो है वो तैयार होना है, और जो तैयार है उनका ये काम है कि दूसरों को तैयार करें ताकि सब लोग जो ये कहें कि मैं जाऊंगा, आई विल गो, आई विल गो। चर्च जो था, जब वो सारे के सारे लोग इसमें मिलके काम करने के लिए, तो चर्च जो दिन ब दिन बढ़ता रहा, ग्रोथ जो थी, बढ़ोतरी जो होती रही। आज जो है वही काम करने की जरूरत है। गॉस्पेल वर्कर जो है उसका पेज 352 पन्ना में ये लिखा हुआ है, मिसेस एलन जी वाइट ये कहती हैं कि खुदावंद खुदा का काम जो इस दुनिया में उतनी देर तक पूरा नहीं होगा जब तक तमाम आदमी, औरतें, जितने भी चर्च के लोग हैं वो मिल के जो पादरियों के साथ, मिनिस्टर के साथ और चर्च के जो लीडर उनके साथ काम नहीं करते उतनी देर तक जो है ये खुदावंद खुदा का काम जो पूरा नहीं होगा। सो अज़ीज़ों, हम सभी का ये काम है कि हम खुदावंद खुदा के साथ अपना सही नाता बनाएं और उसमें उसका काम जो करें। यहाँ हम देखते हैं कि जो कुछ उन्होंने सीखा था वो दूसरे लोगों को बताते थे। जब हमारे दिल में खुदावंद खुदा की आग जो होती है तो क्या होता है? जब हमारे दिल में खुदावंद खुदा के नाम की जो आग होती है तो क्या होता है? लिखा हुआ कि हम जो हम्बल होंगे, जैसे मैंने पहले भी लिखा हुआ, पहले भी पढ़ा कि हम प्रार्थना करेंगे, हम जो हलीम बनेंगे और उसके चेहरे को जो देखेंगे। अजीजों, आज अगर हमारे दिल में परमेश्वर की आग है, हमारा रिलेशनशिप जो है, हमारा नाता जो खुदाबंद खुदा के साथ सही है, तो ये जरूरी है कि हम जो है अपनी जिम्मेवारी को जो है वो अच्छे तरीके से करें, अपना रिलेशन जो है खुदाबंद खुदा के साथ मजबूत बनाएं। दूसरी बात जो हम देखा कि हम जो है अगर हमारा रिलेशनशिप खुदाबंद खुदा के साथ सही है तो हम हलीम जो, हम बहुत ही हलीम जो बनेंगे, हम्बल जो बनेंगे। आप जानते हैं, एक उदाहरण देना चाहता हूं। याकूब जो था उसने अपने भाई ईसाऊ का जो बर्थ राइट था वो धोखे से जो ले लिया था, और काफी दिनों के बाद
तकरीबन 20-22 साल के बाद जो वापस आता है, तो वो कितना अपने आप को वो हलीम जो बन गया था, हम्बल जो बन गया था। उत्पत्ति के 33वें चैप्टर में हम देखते हैं ये कहानी कि कैसे वो अपने आप को जो उसने हलीम बनाया। लिखा 7 बार वो अपने भाई के सामने गिरकर जो है 7 बार वो गिरा और प्रार्थना की। और लिखा हुआ कि उसने अपनी बीवियों को, अपने बच्चों को भी यही अपने साथ झुकने के लिए कहा। सौ जो था, जब उसने पूछा कि ये कौन है, ये बच्चे, ये बीवियां, औरतें, ये कौन है, तो जेकब जो था उसने ये कहा था, बड़ा हम्बल जो हो गया था, उसने ये कहा ये तुम्हारे सर्वेंट हैं, ये तुम्हारे नौकर हैं। एंड ही प्रेजेंटेड गिफ्ट, फिर उनको जो उसने तोहफे जो दिए। वही आदमी जो था जिसने धोखे से अपने भाई का जो उसको राइट मिलना चाहिए था वो ले लिया था, लेकिन अभी जो है वो हलीम बन जाता है। अजीजों, जब हमारा रिलेशन खुदा के साथ सही हो जाता है तो हम जो हलीम बन जाते हैं, और हम फिर जो है खुदा को सही तरीके से लोगों के सामने पेश करते हैं कि वो कितना प्रभावशाली है, सम्राट है, सर्वशक्तिमान है, तमाम चीजों को जानने वाला है, हमारा परमेश्वर जो वो दयावान परमेश्वर है। इसके अलावा जो है जब हमारा रिलेशन खुदा के साथ सही हो जाता है तो हम खुदा के साथ जो अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि जिसको भी आप प्यार करते हो, जिसको पसंद करते हो, आप चाहोगे कि उसके साथ समय जो है वो बसर करें। इसी तरीके से जब खुदा के साथ हमारा नाता जो सही हो जाता है तो हम जो है उसके साथ ज़्यादा समय जो लगाते हैं। कैसे हम ज़्यादा समय लगा सकते हैं? कैसे अपने बनाने वाले के साथ ज़्यादा समय जो लगा सकते हैं? कैसे हम उसके साथ जो हमारी देखभाल करता है उसके साथ ज़्यादा समय लगा सकते हैं? वो हमें प्रार्थना जब हम करते हैं तो उसके साथ जो अपना समय व्यतीत करते हैं। आप जानते हैं मुस्लिम जो है वो 5 बार प्रार्थना करते हैं, यहूदी भाई जो हैं वो 3 बार प्रार्थना जो करते हैं। ये प्रार्थना जो है उनका एक लाइफस्टाइल है, एक जीवन का जो है वो हिस्सा बन जाता है। वो कहीं भी क्यों ना हो अपने आप को प्रार्थना में ले जाते हैं। अजीजों, हम जो एडवेंटिस्ट हैं, हमारा जो है वो कैसा नाता होना चाहिए, कैसे हमें जो उसके साथ बने रहना चाहिए। मिसेस एलन जी वाइट जो ये कहती है कि मोर प्रेयर मोर ब्लेसिंग, लेस प्रेयर लेस ब्लेसिंग, नो प्रेयर नो ब्लेसिंग। आइए हम देखें कि हम कितना समय जो है परमेश्वर के साथ बसर करते हैं प्रेयर में, कितना समय जो हम उसके वचन को पढ़ने में लगाते हैं, कितना समय जो है हम उसकी नज़दीकी में रहते हैं। अजीजों, लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हमारा खुदा के साथ नाता जो है वो सही है, ठीक है, हम खुदा की ओर जो फिरेंगे, उसकी ओर चलेंगे, तमाम अपनी बुराइयों को छोड़कर उनको छोड़ देंगे और हम जो डायरेक्टली खुदा की ओर जो चलेंगे, खुदा की ओर जो चलेंगे, अपनी बुराइयों को, अपने पापों को, अपने अपवित्र लाइफ जो है उसको छोड़कर उनसे तौबा करेंगे और खुदा से मदद मांगेंगे कि खुदाबंद तू हमारी अगुवाई कर, ताकि हम इन बुराइयों से बचकर तेरी ओर जो फिरे।
ये जब हमारा नाता जो खुदावंद खुदा के साथ सही होगा तो अपनी बुराइयों को, पापों को छोड़कर हम खुदावंद खुदा के पास जो आएंगे। अजीजों, आज जब ऐसा समय है तो मैं सोचता हूं कि सबसे बढ़िया जो मेडिसिन जो है, सबसे बढ़िया इलाज जो है इस कोरोना का, कि हम जो अपना नाता जो है परमेश्वर के साथ और मजबूत करें, उसके रास्ते पे चलें, उसके हमारे दिलों में उसके प्यार की आग जो है, जो हमें साफ शुद्ध कर सकती है, वो हमारे जीवन में हो और हम उसकी नज़दीकी में बढ़ें। खुदाबंद खुदा जो हमारी वो देखभाल करेगा। अजीज़ों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमें किसी तरीके से कोई नुकसान भी होता है, अगर और हमारा रिश्ता जो है खुदावंद खुदा के साथ मजबूत है, तो हम जो है शिफा पाएंगे, शिफा जो पाएंगे। काश के खुदावंद खुदा हम सभी के साथ हो। मेरी यही दुआ है कि इन समय में, इस बुरे समय में, हमारा नाता जो है, हमारा रिश्ता जो है खुदावंद खुदा के साथ मजबूत हो और हम जो है अपने आप को हलीम बनाएं, दुआ में लगे रहें और खुदावंद खुदा के चेहरे को जो देखें उसको देखें, ताकि खुदावंद खुदा हमारी अगुवाई करें। अगर हमारा आज तक खुदावंद खुदा के साथ नाता जो सही नहीं था, तो आइए हम अपना नाता अपने परमेश्वर के साथ सही बनाएं, ताकि खुदावंद खुदा हम सभी की जो देखभाल कर सके। खुदावंद खुदा आप सभी के साथ हो। आपको साबित का दिन मुबारक हो। उसके नज़दीकी में बढ़ें और उसके नाम की जो महिमा आप स्तुति आपके जीवन से हो सके। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। तू हमारा बनाने वाला है, देखभाल करने वाला आसमानी पिता है। धन्यवाद करते हैं साबित के दिन के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया है। धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए जो खुदावंद हमें हमारी अगुवाई करता है कि हमारा नाता जो है वो तेरे साथ बना रहना चाहिए, मजबूत हो और हमारा जीवन जो दुआ वाला हो, तेरे वचन को पढ़ने वाला हो, हम तेरे नक्शे कदमों पे चलने वाले हो। हम सभी के साथ हो, सबके परिवारों के ऊपर तेरी बड़ी आशीष हो, ताकि खुदावंद तुझ में हम बढ़ें, तेरे नाम को महिमा स्तुति मिले। जो बीमार हैं उन्हें तू शिफा दे, जो गम में है उनके गम को दूर कर, उनको खुशहाली दे और खुदावंद ताकि तेरे ऊपर उनका विश्वास जो बढ़ सके। अगर हम किसी तरीके से खुदावंद तुझसे दूर चले गए हैं तो हमें क्षमा कर और इस लायक बना कि तेरी नज़दीकी में हम बढ़ सके। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं तमाम तेरे लोगों के लिए जो दुनिया के कोने कोने में पाए जाते हैं, तो उनके साथ उनके विश्वास को मजबूत कर, ताकि चाहे उनके सामने मुसीबत हो फिर भी तेरे साथ चलते रहें। ये सब कुछ मांगते तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर। आमीन। अब हमारे खुदावंद खुदा का प्रेम, खुदावंद यीशु मसीह का रहम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम तमाम पर और तमाम विश्वासियों पर हमेशा तक बनी रहे। आमीन।